प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय स्नेह। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से अंतिम पाठ क्रमांक 6 अव्यय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इस पाठ के 5वें भाग को देख रहे हैं। इसमें क्रिया विशेषण का चौथा भाग विविध क्रिया विशेषण अव्यय, अलग अलग प्रकार के क्रिया विशेषण जो पिछले 3 बिंदुओं में नहीं आ पाए, जो स्थानवाचक नहीं है, कालवाचक नहीं है और प्रकारवाचक भी नहीं है, उनका संकलन यहाँ पर किया जा रहा है। एक लंबी लिस्ट आपको यहाँ पर विविध क्रिया विशेषणों की, विशेषण अव्ययों की मिलेगी और साथ में उनका वाक्यों में प्रयोग भी करके आपको स्पष्ट किया जाएगा। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। बिंदु क्रमांक 4 विविध क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ विविध से तात्पर्य है अलग अलग प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय जो पूर्व के 3 बिंदुओं में नहीं आ पाए। सबसे पहला उत्तरो, उत्तरो, उत्तर से, उत्तर की ओर से, उत्तर की दिशा से। पुहम, पिहम, पुहम या पिहम, इसका अर्थ हुआ अलग, पृथक, जिसे हम कहते हैं पृथक यानी अलग। पुहम, पिहम, मेरा घर उसके घर से अलग है। ईसीम, ईसीम, ईसिम, ईसी। देखिए ई तो बड़ी है और सा में बड़ी ई की मात्रा है, दूसरे नंबर पर छोटी ई की मात्रा है और तीसरे नंबर पर भी छोटी ई की, तो इनके उच्चारण में डिफरेंस आएगा। ईसीम, ईसिम और ईसी। ईसीम, ईसिम और ईसी, ये 3 विकल्प हैं और इसका अर्थ है थोड़ा, जिसे संस्कृत में ईशत भी कहते हैं। तो उसके लिए ये 3 विकल्प हैं। थोड़ा के लिए और भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं अव्यय। मणयम, मणयम, मणयम का अर्थ भी है थोड़ा। और किंची, किंची, किंची का अर्थ भी थोड़ा। मेरे पास थोड़ा धन है, ये वाक्य बन जाएगा। अवसम, आगे चलते हैं। अवसम, अवसम का अर्थ है अवश्य। अवसम, अवश्य, यह कार्य अवश्य करना है। अहवा, अहवा, अथवा, अथवा, जब कोई विकल्प होता है मैं अथवा वह आएंगे, तो ये हुआ अथवा। बड़े सरल सरल हैं ये, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और एक बार में आपको याद हो जाएंगे। अलम, अलम, अलम का अर्थ होता है बस या पर्याप्त। संयम, संयम, स्वयं के लिए संयम। आओ, आओ, इसलिए, इस कारण से, इसके लिए आओ। सह सद्धिम समम, सह सद्धिम समम, ये 3 विकल्प हैं जिसका अर्थ हुआ साथ। मेरे साथ वह जा रहा है, तो उसमें साथ के लिए सह सद्धिम समम, ये 3 विकल्प हैं। इसके अलावा समयम, समय, समयम, समय, ये दोनों भी साथ अर्थ के लिए हैं, समयम और समय। समया, समया, समया का मतलब होता है समीप, निकट, मेरे समीप वह रहता है, तो समया, समीप के लिए समया। मुहा, मुहा, व्यर्थ, व्यर्थ के लिए मुहा, उससे बात करना व्यर्थ है, तो उसके लिए अव्यय हुआ मुहा। बिना, बिना, बिना यानी बिना, मेरे बिना तुम नहीं जा सकते हो, बिना, ये तो बहुत सरल और कई बार प्रयोग में भी आता है बिना। नवरम या नवर, नवरम, नवर, यह केवल, केवल अर्थ के लिए नवरम,
केवल वह ही जा सकता है, तो वहां पर नवरम। नवरी, नवरी, यहां रा में छोटी की मात्रा, नवरी, बाद में इस अर्थ के लिए नवरी ये प्रयोग होता है अव्यय। सहसा, सहसत्ती, सहसा, सहसत्ती, इसका अर्थ हुआ एकदम, एकदम से वह मेरे सामने आ गया। सहसा। एव, एव का अर्थ ही, ये तो बहुत सिंपल है। जय, जय मतलब यदि, यदि, यदि वह ऐसा करेगा तो मैं चला जाऊंगा। नूण, नूण या नूणम दोनों विकल्प हैं, नूण या नूणम, और इसका अर्थ है निश्चय, निश्चय, यह मेरा निश्चय है कि ऐसा ऐसा है। नूण, नूणम। जौ, जौ, जौ का अर्थ है क्योंकि, जिससे, जौ क्योंकि या जिससे, जिस कारण से, जिस कारण से वह जा रहा है, ऐसा। आगे चल रहे हैं। नाना, नाना, नाना मतलब नाना, अनेक। तम जहा, तम जहा, तम जहा का अर्थ होता है उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए, उदाहरण की दृष्टि से। जब भी कोई उदाहरण बताया जाता है तो तम जहा ये प्रयोग आपको शास्त्रों में मिलेगा। खलु, खलु निश्चय पूर्वक, ये अव्यय तो बहुत मिलता है। खलु निश्चय पूर्वक। जम, क्योंकि, क्योंकि के लिए पहले भी जव शब्द आया था और भी अव्यय पहले आ चुके हैं। नहीं, नो, न, नवी, ये नहीं अर्थ के लिए है। नो, न या नवी, इन तीनों का अर्थ है नहीं। तो, ततो, तत्तो, तो, ततो, तत्तो, इसके पश्चात, इसके पश्चात किस अर्थ के लिए। तय, तत्पश्चात, ये भी तो ततो की तरह ही, तय तत्पश्चात यानी उसके बाद। तीयम, तीयम अतीत, अतीत अर्थ के लिए अव्यय है तीयम। परम, परम ये परंतु के लिए है। परोपरम, परोपरम या परोपरम, परोपरम, रामे ओ की मात्रा या रामे ओ की मात्रा। परोपरम, परोपरम, इसका अर्थ हुआ परस्पर में, आपस में। हम सभी परस्पर मित्र हैं, हम सभी आपस में मित्र हैं। पुनरवि, पुनरवि फिर, पुनः जिसे हम कहते हैं फिर, दोबारा। जेण, जेण जिससे, जिससे। अतीव, अतीव, अतीव मतलब बहुत, अति। किन्नम, किन्नम अभणा पुराण बिंदी, किन्नम क्यों, और किणो, किणो इसका अर्थ भी क्यों या किस लिए। किन्नम का अर्थ भी क्यों और किणो इसका अर्थ भी क्यों या किस लिए। अब इसके दूसरे भाग में सई, 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 सई का मतलब है एक बार, एक बार, एक बार मैं फल दिन में एक बार ही खाता हूं, तो वह सई वहां प्रयोग आएगा। सया, सया का मतलब है सदा, हमेशा। पुण, पुण का अर्थ है फिर, पहले पुनरवि आया था, यहां पुण, पुण का अर्थ भी है फिर। असई, असइन, असई, असई, यहां ई छोटी है। असइन ई में बिंदी है, और असई यहां ई बड़ी है। सई का अर्थ था एक बार, और असई का अर्थ है अनेक बार या बार बार। सई का मतलब एक बार और असई यानी अनेक बार या बार बार। पुण, 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 पुण का अर्थ भी बार बार, फिर, पुनः पुनः। मुहु, मुहुम, मुहु मा में और हा दोनों में छोटे ऊ की मात्रा। मुहु या मुहुम इसका अर्थ भी है बार बार। पुण, पुण ये पूरा एक शब्द है। मुहु
अथवा मुहुम, इन सब का अर्थ बार बार। एयहुत्तम, एयहुत्तम एक बार, एयहुत्तम मतलब एक बार। अब तीसरा बिंदु, इसमें 4 हैं। सुहम सुखपूर्वक, दुहम दुखपूर्वक, नेहेण। अब यहाँ ये एक्चुअली सुहम दुहम पहले आप सीख चुके हैं, जब आपने तद्धित वगैरह का पाठ चल रहा था तो वहां पर भी ये सुहम दुहम आए थे। और यहाँ 2/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये अव्यय के रूप में भले नहीं है, लेकिन ये हर जगह सुहम दुहम, सुह शब्द से द्वितीय एकवचन में सुहम बना, लेकिन इसका अर्थ अव्यय की तरह पे हो रहा है। इस दृष्टि से यहाँ पर ये अलग से लिखे गए हैं। सुहम यानी सुखपूर्वक, दुहम का अर्थ दुखपूर्वक, नेहेण ये तृतीय का एक वचन हो गया, नेहेण, लेकिन इसका अर्थ अव्यय की तरह हो रहा है, स्नेह पूर्वक। और सव्वायरेण, सर्व आदर के साथ, ये भी तृतीय व्यक्ति का एक वचन है, लेकिन अर्थ इसका अव्यय की तरह हो रहा है, सव्व आयरेण पूर्ण आदर पूर्वक। इस प्रकार से ये अव्ययों की सूची हो गई। अब इनका वाक्यों में प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वाले 33 वाक्य हैं हमारे सामने। थोड़ा स्पीड से चलूंगा, अब तो आपको सरल लगने लगा होगा। सो उत्तरो आगओ, सो यानी वह, उत्तरो उत्तर से, आगओ आया, वह उत्तर से आया। दूसरा, इमाणी फलाणी पुह पिहम करही, पुह पिहम पृथक अलग अलग, इमाणी फलाणी इन फलों को अलग करही करो, इन फलों को अलग करो। तीसरा, ईसिम ईसिम ईसी धम्मम पुणेह जो पर भवो सफलो भविष्यति। ईसिम थोड़ा थोड़ा, जो जिससे, ये दो अव्यय हैं। थोड़ा थोड़ा धम्मम पुणेह थोड़ा थोड़ा धर्म करें, जो जिससे पर भवो सफलो भविष्यति पर लोक सफल हो जाएगा। चौथा वाक्य, तुमम मणयम कज्जम करही अहम शेषम कज्जम करिष्यामि। यहाँ पर मणयम, मणयम का अर्थ है थोड़ा, तुमम तुम थोड़ा, मणयम थोड़ा, कज्जम कार्य करही करो, तुम थोड़ा कार्य करो, अहम शेषम कज्जम करिष्यामि मैं शेष कार्य करूंगा। पांचवा वाक्य, मयि तस्य किंची फलानि दृढ़ाइन, मयि मेरे द्वारा, तस्य उसको, किंची, किंची का मतलब थोड़ा, मेरे द्वारा उसको, किंची थोड़ा, फलानि दृढ़ाइन फल दिए गए, मेरे द्वारा उसको थोड़े फल दिए गए। छठवां वाक्य, अवसम अहम परमेश्वर शरणम गमिष्यामि, अवसम अवश्य, अवश्य ही, अहम मैं, परमेश्वर शरणम परमेश्वर की शरण को, गमिष्यामि जाऊंगा, अवश्य ही मैं परमेश्वर की शरण को जाऊंगा। सातवां, तुमम इमं पोथ्यम पढ़ई अहवा अहम तम पढ़िष्यम, अहवा यानी अथवा, तुमम तुम, इमं पोथ्यम तुम इस पुस्तक को पढ़ई पढ़ो, अहवा अथवा, अहम मैं, तम उसको, पढ़िष्यम पढ़ूंगा, तुम इस पुस्तक को पढ़ो, नहीं तो मैं अथवा मैं इस पुस्तक को पढ़ूंगा। आठवां, झाड़ो मुखाय अलम अथि, अलम ये अव्यय है, इसका अर्थ हुआ पर्याप्त, झाड़ो ध्यान, मुखाय मोक्ष के लिए, अलम पर्याप्त, अथि है, ध्यान ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। नौवा, अहम स्वयं दुहिय जनाणम सेवम करिष्यम, स्वयं का मतलब है स्वयं, अहम मैं स्वयं, स्वयं दुहिय जनाणम दुखित जनों की सेवम सेवा करिष्यम करूंगा, मैं स्वयं दुखी मनुष्यों की, दुखी जनों की सेवा करूंगा। 10वां, तुम्हारी सी बुद्धि मज्ज नत्थि औ अहम इमस् कज्ज कर्णत्थम न समर्थो, तुम्हारी सी बुद्धि,
तुम्हारी जैसी बुद्धि मझ मेरी नत्थी नहीं है। अवो इसलिए अहम इमस् कज्जकरणत्थम न समर्थो। अवो इसलिए अहम मैं इमस् इस कज्जकरणत्थम कार्य को करने के लिए न समर्थ नहीं हूं। 11वां वाक्य सो मित्तेन सह सद्धिं समं गच्छति। सह सद्धिं समं साथ, सो वह मित्तेन मित्र के सह साथ गच्छति जाता है। 12वां वाक्य सिया रामेण समय समयम। समय या समयम, समय यानी इसका अर्थ भी हो गया साथ। सिया सीता रामेण समय समम साथ, सीता राम के साथ वनम वन को गच्छई जाती है। गामम समया एको तड़ागो अत्थि। गांव के समीप एको एक तड़ागो तालाब अत्थि है। 14वां जलम बिना नरो न जीवई। बिना बिना, जलम बिना जल के बिना, नरो नर न जीवई नहीं जीता है। 15वां सीयल जनेण एव नवरम नवर तिसा नासई। सीयल जनेण एव शीतल जल से ही नवर केवल तिसा प्यास नासई नष्ट होती है। अगला 16वां नवरी तुमम एकम संदेशम गिन्नहि। नवरी बाद में, तुमम तुम एकम संदेशम एक संदेश को गिन्नहि ग्रहण करो। 17वां सो सहसा सहसत्ति गच्छ्युम उठ्यो। सो वह सहसा अचानक गच्छ्युम जाने के लिए उठ्यो उठा। 18वां वाक्य सो तथैव ठियो। तो वह तथे वहीं पर ठियो ठहरा, वह वहीं पर ठहरा। 19वां जई तुमम कही हिसी ता अहम भोयणम खाहिमी। जई यदि तुमम कही हिसी तुम कहोगे ता तो अहम मैं भोजनम खाहिमी खाऊंगा, तब मैं भोजन खाऊंगा करूंगा। तुमम उद्यमेन नूण नूणम धनम लभीसी। तुमम तुम उद्यमेन उद्यम के द्वारा नूनम निश्चय ही धन को लभीसी प्राप्त करोगे। 21वां तुमम विज्जम गिन्नहि जौ विद्याए पैठा होई। तुम विज्जम विद्या को गिन्नहि ग्रहण करो, जौ क्योंकि विद्याए पैठा होई विद्या से प्रतिष्ठा होई होती है। 22वां तेन नाना ग्रंथा पढ़िया। नाना यानी अनेक, तेन उसके द्वारा नाना ग्रंथ पढ़े गए। 23वां विवाह महुसवे चौरो जामायरा खलु आगच्छिस्सन्ति। खलु यानी निश्चय ही। विवाह महोत्सवे विवाह महोत्सव में चौरा चार जामायरा दामाद निश्चय ही आगच्छिस्सन्ति आएंगे। 24वां बालवो पुफ्फाणि तोड़ई जम बालस पुफ्फाणि रुवन्ति। बालवो बालक पुफ्फाणि पुष्पों को तोड़ता है, तोड़ई तोड़ता है, जम क्योंकि बालस बालक के लिए पुफ्फाणि पुष्प रोवन्ति रोज अच्छे लगते हैं। 25वां सज्जाए पमायो नो न नवी कायबो। नो न नवी नहीं, सज्जाए स्वाध्याय में प्रमाद नहीं, कायबो करना चाहिए। 26वां तवो ततो तत्तो सोमित्तम कहेई। हे मित्र अमहम सुसज्जा का। तवो तब, तवो ततो ततो तत्तो इसके पश्चात सो वह मित्तम मित्र को कहेई कहता है, हे मित्र अमहम सुसज्जा का हमारी सुख सैया कहाँ, कहाँ हमारी सुख सैया। 27 पच्छा पावसियाला कुम्मे पासंती। पच्छा यानी बाद में, पावसियाला पापी सियाल, पापी सियार कुम्मे कछुओं को पासंती देखते हैं। 28वां संपई थिरा न होई परम धम्मो सया थिरो होई। संपई संपत्ति थिरा स्थिर न होई नहीं होती है, परम लेकिन परंतु
धम्मो धर्म सया सदा स्थिरो हुई स्थिर रहता है, स्थिर होता है। 29वां ते परोपरम जुझ्यन्ति परस्पर आपस में, वे आपस में जुझ्यन्ति लड़ते हैं। 30वां पुनरभि सो भज्जम कहेगी, पुनरभि पुनः फिर से, सो वह भज्जम भार्या को पत्नी को कहेगी कहता है, फिर से वह पत्नी को कहता है। 31वां तुमं समित्तस्य पासं गच्छहि जेन तस्य दुह्यमणो उल्लसौ। तुमं तुम, समित्तस्य स्व अपने मित्र के पासम पास, गच्छहि जाओ, तुम अपने मित्र के पास जाओ, जेण जिससे, तस्य उसके, दुह्यमणो उसका दुखित मन, उल्लसौ प्रसन्न हो जाए। 32वां अम्हाणं बप्पस्य गुरु बणं किन्नं किणो ओवसई। अम्हाणं हमारे, बप्पस्य पिता के, गुरु हमारे पिता के गुरु, बणम वन में, किन्नम क्यों, उवसई रहता है, हमारे पिता का गुरु वन में क्यों रहता है। किन्नम किणो ये क्यों अर्थ के लिए। 33वां अंतिम तेण तीयम जीवनम सुमरियम, तेण उसके द्वारा, तीयम बीता हुआ अतीत का, जीवनम जीवन, सुमरियम स्मरण किया गया, याद किया गया, उसके द्वारा बीता हुआ जीवन याद किया गया। अब इसका दूसरा जो खंड था इसमें 5 वाक्य हैं। अहो पर ओयारा परमेशरा सई तुभ्ये ममम खमह। अहो अहो हे पर ओयारा परमेशरा, हे परोपकारी परमेश्वर, सई एक बार, सई एक बार, तुभ्ये तुम मम खमह एक बार आप मुझे क्षमा करें। हे परम उपकारी परमेश्वर, सई एक बार, तुभ्ये आप मम मुझे खमह क्षमा करें। दूसरा वाक्य बालवो मायम देखिहूणम असई असईम असई कुद्दई। बालो बालक, मायम देखियूं माता को देखकर, असई बार बार, कुद्दई कूदता है। तीसरा तेण पुण तीये जड़यादि समक्षम चिया मध्य अमय रसो मुक्को। तेण उसके द्वारा, पुण फिर, तीये उसके, जड़े आदि समक्षम जनक आदि के समक्ष, पिता आदि के समक्ष, पिता आदि के सामने, चिया मध्य चिया चिता के मध्य में, अमय रसम अमृत रस मुझको छोड़ा गया। चौथा तुमम एयहुत्तम मध्य एयम बत्थुम देहि अहम पुण पुण तम णमग्गिसम। तुमम तुम, एयहुत्तम एक बार, एयहुत्तम एक बार, मध्य मेरे लिए, मुझे, एयम बत्थुम देहि इस वस्तु को दो, अहम पुण पुण तम णमग्गिसम मैं बार बार तुमसे नहीं मांगूंगा, तुम एक बार मुझे ये वस्तु दे दो, मैं बार बार नहीं मांगूंगा। पांचवा मुहु मुहुम बार बार, मुसम न वदहि मुसम झूठ मत बोलो, बार बार झूठ मत बोलो। तीसरा भाग, इसमें 4 वाक्य हैं। सो सुहम रमई, वह सुखपूर्वक रहता है, रमण करता है। दूसरा सो दुहम जीवई, वह दुखपूर्वक जीता है। तीसरा सो नेहेण मित्तम कुक्कई, वह स्नेह पूर्वक मित्तम मित्र को कुक्कई बुलाता है। और चौथा शिष्येण सव्वायरेण गुरु प्रणमियो, शिष्येण शिष्य के द्वारा, सव्वायरेण पूर्ण आदर के साथ, गुरु प्रणमियो गुरु प्रणाम किया गया। इस प्रकार से यह पाठ जो कि क्रिया विशेषण का है, क्रिया विशेषण अव्यय का है, यह कंप्लीट हो गया। इसके आगे समुच्चय बोधक अव्यय, मनोविकार सूचक अव्यय और अतिरिक्त अव्यय, ये पार्ट इस पार्ट का बाकी है जो कि आगे की वीडियोस में आएगा। और होमवर्क के रूप में इतने सारे
आपको अव्यय मिले हैं, इनमें से कोई 10 का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं और उनका हिंदी अर्थ भी लिखना है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।